Hello everyone and welcome back to our channel JK Alerts. Today we are going to start very important topic for class 4th exam, that is SCF and LCM. कहने में तो बहुत छोटा सा टॉपिक है SCF and LCM, बट इसकी जो इंपॉर्टेंस है उतनी ही ज़्यादा बड़ी है। हर एक टॉपिक में आपको इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। आप चाहे टाइम एंड वर्क चैप्टर सॉल्व कीजिए, चाहे नंबर सिस्टम कीजिए, कोई भी चैप्टर आप उठा के देख लीजिए, आपको LCM निकालने की ज़रूरत हर एक चैप्टर में पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबको मालूम होगा कि जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SCF एंड LCM, सबको इसकी फुल फॉर्म पता होती है। SCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बट मैक्सिमम बच्चों को इसका असली जो मतलब होता है SCF का और LCM का वो बिल्कुल भी नहीं पता होता है। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ बेसिक जितने भी SCF और LCM से रिलेटेड कंसेप्ट बनेंगे, हम वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SCF एंड LCM, SCF stands for highest common factor and LCM stands for lowest common multiple। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे highest common, lowest common। Everybody is familiar with the terms highest and common। हर एक को पता होता है कि highest और lowest का मतलब क्या है और common का मतलब क्या है, बट बड़े कम बच्चे हैं जिनको शायद पता हो कि फैक्टर का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फैक्टर वर्ड जो है और मल्टीपल वर्ड जो है इसका मीनिंग देखेंगे। तो इसका मीनिंग जो है एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 4, यहाँ पे एक मैंने नंबर लिख दिया 4। अब इसके अगर मैं फैक्टर निकालूं तो फैक्टर का मतलब क्या निकालूं? तो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं, जैसे अगर मुझे 4 के फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर्स वो छोटे नंबर हुए 4 से जो 4 को परफेक्टली डिवाइड करते होंगे, ऐसे नंबर्स को फैक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि मैं 4 की बात करूं तो 1 जो है 4 को परफेक्टली डिवाइड करता है और 4 से छोटा है, तो 1 जो है वो 4 का फैक्टर कहलाएगा। अगर मैं 1 के बाद सेकंड नंबर की बात करूं वो है 2, 2 भी 4 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 2 भी 4 को परफेक्टली डिवाइड करता है। 3 की बात करूं तो 3 जो है वो 4 को परफेक्टली डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4। और अगर नेक्स्ट नंबर की बात करूं 4, तो 4 इटसेल्फ जो है वो 4 को परफेक्टली डिवाइड करता है, इसलिए ये भी इसका फैक्टर कहलाएगा। आगे हम नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर से छोटे और गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करते हो, गिवन नंबर के इक्वल भी हो सकता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 6 देखते हैं। 6 के अगर मैं फैक्टर निकालने की कोशिश करूं तो सबसे पहला इसको जो फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 जो है वो 6 को परफेक्टली डिवाइड करता है। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 2 होगा, 2 भी जो 6 को परफेक्टली डिवाइड करता है। 3 भी 6 को परफेक्टली डिवाइड करता है, बट 4 एंड 5 6 को परफेक्टली डिवाइड नहीं करते हैं। इट मीन्स 4 एंड 5 आर नॉट फैक्टर्स ऑफ 6। और अगर 6 की बात करूं, 6 इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो ये एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से आप इजी से समझ सकते हैं कि फैक्टर क्या हुए। आई रिपीट कि फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर से छोटे हो या इक्वल हो और उसको परफेक्टली डिवाइड करते हो, ऐसे नंबर्स को फैक्टर्स कहा जाता है। और फैक्टर्स के बेसिस पे हम नंबर्स को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि फैक्टर के बेसिस पे दो तरह के नंबर्स होते हैं। आपने सुना होगा प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो फैक्टर के बेसिस पे दो तरह के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि मैं बात करूं 2 की, 2 जो नंबर है इसके कितने फैक्टर्स हैं निकाल के देखते हैं। 1 जो है इसका है एक फैक्टर होगा, 2 जो है इसका एक फैक्टर होगा, तो इसके दो फैक्टर्स हैं। तो बड़े सारे ऐसे नंबर्स हैं जहां पे आपको दो फैक्टर्स देखने को मिलेंगे एक नंबर के। तो उन सारे के सारे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 2 इज ए प्राइम नंबर बिकॉज 2 हैज 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड 2 इटसेल्फ। सो अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के भी दो फैक्टर हैं, 1, 2 तो हो नहीं सकता बिकॉज 2 डजंट डिवाइड परफेक्टली 3। सो अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 भी इसका फैक्टर हुआ। तो 2, 3 ये जो है इसके दो फैक्टर आ रहे हैं। इट मींस कि जो 2, 3 है ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और मैं एग्जांपल दूं प्राइम नंबर्स की, जैसे कि 2 तो मैंने बता दिया, 3 हमारा 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं प्राइम नंबर्स की हैं। अब कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखी, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। जैसे कि 4
4 के यहाँ पे मैंने फैक्टर निकाले हुए हैं 3 फैक्टर हैं, 6 के जहाँ पे मैंने फैक्टर निकाले हुए हैं 4 फैक्टर हैं, तो इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। बट जिनके 2 ही फैक्टर हैं उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो जैसे इसकी एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। बट अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या 1 जो है वो प्राइम नंबर्स में आता है कि कंपोजिट नंबर में आता है, तो 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है, वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। हम 1 को ना ही प्राइम नंबर में रखते हैं ना ही कंपोजिट नंबर में रखते हैं। ये एक यूनिक नंबर है, ये एक यूनिक नंबर है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 इज ए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बोथ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर आर नन ऑफ दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक यूनिक नंबर है। सो ये था कुछ फैक्टर्स के बारे में, और फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल्स के बारे में जानने के बाद आपको एचसीएफ एंड एलसीएम बहुत इजी तरीके से समझ आएगा। सो अब मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं 4 के मल्टीपल्स बताऊं आपको, 4 के मल्टीपल क्या हुए, तो जो भी नंबर्स 4 के टेबल में आते होंगे वो 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो हैं ये 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। दूसरा नंबर ले लूं, 5 ले लूं, तो 5 इसका 10 मल्टीपल होगा, 15 मल्टीपल होगा, 20 मल्टीपल होगा एंड सो ऑन। तो जो भी नंबर्स के अगर आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, बस उसके टेबल में जो जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस फैक्टर्स और मल्टीपल में ये है कि जैसे मैंने 4 के भी फैक्टर निकालने हैं और 4 के मल्टीपल भी निकालने हैं। 4 के फैक्टर और 4 के मल्टीपल में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, मतलब हम उनको काउंट कर सकेंगे, मतलब। और 4 के अगर मल्टीपल्स की बात करूं तो 4 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होंगे। आप देख पा रहे होंगे 4, 8, 12, 16, तो ये चलता जाएगा, सीरीज चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फैक्टर और मल्टीपल के बीच में, कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ से स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे कि एक मैंने नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया 6। एग्जांपल की हेल्प से इसका मीनिंग समझेंगे और फिर मीनिंग जब समझ लेंगे तो उसके बाद हम सीखेंगे अलग अलग मेथड्स जिससे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा है 4 और 6, मुझे इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ जब फाइंड आउट कर लूंगा मैं, तो उसके बाद उसका मतलब क्या है, मतलब वो एचसीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताएंगा, मैं वो बताऊंगा आपको। तो जैसे कि मैंने नंबर लिखा 4 और 6, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं किन्हीं भी नंबर्स का, तो एक नंबर का एचसीएफ या एलसीएम कभी भी नहीं निकलता। मिनिमम 2 नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको कम से कम 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए अगर आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने 4 नंबर यहाँ पे लिखा और 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ में यहाँ पे वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है फैक्टर, वो यहाँ पे यूज होता है फैक्टर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 और 6 का फैक्टर निकालूंगा। तो जैसे कि 4 और 6 का जो फैक्टर होता है वो 4 का जो फैक्टर होता है वो 1, 2 और 4 जो होता है, और 6 का जो फैक्टर होता है वो होता है 1, 2, 3 और 6। ये इसके फैक्टर्स होते हैं 4 और 6 के। क्योंकि एचसीएफ में जो वर्ड आता है फैक्टर मैंने यूज कर लिया, यहाँ पे 4 और 6 के फैक्टर निकाल दिए। फैक्टर से पहले कौन सा वर्ड यूज हुआ है? पहले वर्ड यूज हुआ है कॉमन। इट मींस 4 और 6 में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कॉमन होंगे, मतलब जो इसमें भी होंगे इसमें भी होंगे। तो जैसे कि 1 यहाँ पे जो है वो कॉमन फैक्टर है, 2 यहाँ पे जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर तो हमने कॉमन फैक्टर को सर्कल कर दिया। फिर कॉमन फैक्टर से पहले वर्ड यूज हुआ हाईएस्ट, कहने का मतलब कि आपको वो कॉमन फैक्टर बताना है इन दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा है, और वो दोनों कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एचसीएफ जो हुआ 4 और 6 का वो 2 हुआ, वो हुआ 2। अब जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको सिंपल सा पूछेंगे कि आपको 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपको सीधा पूछ लेंगे कि आपको इसका एचसीएफ बताना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर मैं इस तरीके को
इस तरीके को यूज नहीं करूंगा बाद में, और मैं इसकी लिमिटेशन बताऊंगा कि क्या लिमिटेशन है, इस तरीके को हम क्यों यूज नहीं करते हैं। बट पहले समझ लेते हैं मेन कंसेप्ट को, कि जैसे कि 4 और 6 के मैंने फैक्टर निकाल दिए, और फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर भी निकाल दिए, और कॉमन फैक्टर से पहले जो वर्ड यूज हुआ था एचसीएफ में वो हाईएस्ट, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपको एचसीएफ देगा। इंपॉर्टेंट बातें क्या है एचसीएफ के बारे में, कि एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होता है या एक नंबर के बराबर भी हो सकता है। तो एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा होता है या नंबर्स के बराबर भी हो सकता है कुछ केसेस में। दूसरी बात, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 को हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो 4 परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 6 को अगर हम एचसीएफ से परफेक्टली डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। अब मैं बताता हूं कि एचसीएफ में असली मतलब क्या है। एचसीएफ का असली मतलब है क्या बेसिकली, एचसीएफ सबसे बड़ा वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। आपको सिंपल सपोज करो कि मैं अगर आपको क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 and 6, आपको ये क्वेश्चन दूसरे सेंस में भी दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पूछा जाएगा कि एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताओ जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता हो, और वो किसके बारे में बात कर रहा है, इनडायरेक्टली वो एचसीएफ के बारे में ही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही वो नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। तो ऐसे नंबर्स को एचसीएफ कहा जाता है। ये मेन बात है एचसीएफ के बारे में। आई रिपीट कि सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता हो ऐसे नंबर को एचसीएफ कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 और 2 में सबसे बड़ा जो नंबर है 2, जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है, तो इन दोनों का एचसीएफ जो हुआ वो 2 हुआ। खास बात एचसीएफ के बारे में ये है कि एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर से या तो छोटा होता है या तो कभी कभी कुछ केसेस में बराबर भी होता है नंबर्स के, और एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं एचसीएफ के बारे में। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे 4 और 6 का मुझे एलसीएम निकालना है, 4 और 6 का मुझे एलसीएम निकालना है, तो यहां पे वर्ड यूज क्या हुआ है, मल्टीपल। तो मैं क्या करूंगा, 4 और 6 के मल्टीपल लिखूंगा यहां पे, 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ये 4 के मल्टीपल्स हुए, ये 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ये जो मल्टीपल्स हुए ये 6 के मल्टीपल्स हुए। अब मल्टीपल से पीछे वर्ड यूज हुआ है कॉमन, इट मींस कुछ ऐसे मल्टीपल्स भी होंगे जो कॉमन होंगे, और वो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 12 जो है वो कॉमन है दोनों में, और आगे भी कॉमन होंगे। बट हमें कॉमन से पहले जो यूज किया गया वर्ड वो लोएस्ट यूज किया गया है, तो हमें वो कॉमन मल्टीपल देखना है दोनों नंबर में जो सबसे छोटा हो। जो सबसे छोटा है वो है 12, तो 12 जो है वो इसका एलसीएम हो गया। अब या तो आपको पूछेगा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6, या दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा कि सबसे छोटा एक ऐसा नंबर बताइए जिसको दोनों नंबर्स परफेक्टली डिवाइड करते हो। बहुत बारीक सा डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम में, इसको समझना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप पूरी कोशिश कीजिए। मैंने यहां पे बोला है कि एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जिसको गिवन नंबर्स परफेक्टली डिवाइड करते हो, बट एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यही चीज समझनी है आपको कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है। एलसीएम एक सबसे छोटा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर्स परफेक्टली डिवाइड करते हो। कहने का मतलब 12 जो है वो 4 डिवाइड हो सकता है 4 से, 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो सकता है, और एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जिसको गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करता हो। जैसे 4 को डिवाइड करता है 2, 6 को डिवाइड करता है 2। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं कि कुछ मेथड्स देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने। अब हम मेथड सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिए 18, 21, 24, 72, 90, 180। इनका हम पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और फिर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबको मालूम है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं।
हम उसी तरीके को यूज करके एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 18, 21, 24। तो सबसे पहले सबको मालूम होता है कि आपको क्या करना होता है कि एक ऐसा नंबर लेना होता है जिसमें ये सारे के सारे नंबर्स उसके टेबल में आते हो। जैसे 18, 21, 24 सब के सब नंबर जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। तो जो भी कॉमन नंबर होता है 3, उसको यहाँ पे लिखते हैं बाहर। और 3 कितने टाइम्स 18 आता है, तो 3 6 18 आता है, 3 7 21 आता है, 3 8 24 आता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है 18, 24, 21, 24 आपको एज इट इज लिखने हैं पहले। फिर आपको देखना है सबसे पहले कि कौन सा नंबर जो है वो कॉमन आता है। कहने का मतलब कौन से नंबर में ये तीनों के तीनों टेबल्स आते हैं। तो 3 के टेबल में आते हैं ये 3 टाइम 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। फिर आपको सेम प्रोसेस आगे भी तीनों नंबर के लिए करना है 6 7 8। सबसे पहले आपको यही देखना है कि क्या तीनों नंबर में से कुछ कॉमन आता है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि 6 7 8 कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये तीनों कॉमन आए। कहने का मतलब किसी भी नंबर में ये तीनों के तीनों नंबर नहीं आते हैं, उसके टेबल में नहीं आते हैं। और जब भी ऐसा हो जाए तो आपको वहीं पे रुक जाना है। और वहीं पे रुक जाने के बाद जो भी यहाँ पे कॉमन नंबर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या देगा, एचसीएफ देगा। बट यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो यहाँ पे आपको एक ही नंबर लिखना है और वही नंबर जो होगा वो एचसीएफ होगा। आई रिपीट, जो भी कॉमन नंबर्स होंगे तीनों में से, तीनों के तीनों नंबर में से, अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखे हैं तो तीनों के तीनों नंबर में से कुछ कॉमन यहाँ पे होना चाहिए। और जैसे ही तीनों नंबर में से कुछ कॉमन आना बंद हो जाए तो आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है और जो भी कॉमन नंबर्स होंगे वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे यहां पे मैंने क्या किया हुआ है कि एक ही टाइम जो है वो नंबर आया है कॉमन, इस आगे वाले जो स्टेज में कॉमन आना तीनों नंबर से बंद हो गया, तो हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया और जो भी हमारा जो कॉमन नंबर होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। बट एलसीएम के केस में आपको रुकना नहीं है। एलसीएम के केस में आप 2 नंबर में से भी कॉमन ले सकते हो, जैसे कि 6 और 8। एचसीएफ तो हमारा निकल गया। अब 6 और 8 के बारे में बात करते हैं। 6 और 8 2 के टेबल में आते हो, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 3 6, 7 को एज इट इज लिखेंगे, 2 4 8। अब आपको सेम प्रोसेस करना है कि क्या तीनों में से कुछ कॉमन आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। फिर जब आप एलसीएम निकालने हो तो आपको रुकना नहीं है, एलसीएम निकालते वक्त रुकना नहीं है। फिर आपको 2 नंबर्स का देखना है कि क्या 2 नंबर किसी एक टेबल में आते हैं। अगर मैं देखूं 3 और 7 तो नहीं आते हैं, 3 और 4 भी एक टेबल में नहीं आते हैं, 7 और 4 भी एक टेबल में नहीं आते हैं। और जब ऐसा हो कि तीनों के तीनों नंबर में से या 2 नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, तो आपका ये जो इनका प्रोडक्ट होगा वो आपको एलसीएम देगा, वो आपको एलसीएम देगा। तो इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो आएगा आपका एलसीएम। जैसे आप 3 2 6, फिर ये 12 और 7, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। दूसरे एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मैं आपको पता है कि 72 90 180 का मुझे सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड देन एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो वही मेथड, एक ही मेथड है, एक ही मेथड से दोनों एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या तीनों में से कुछ कॉमन आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 72 90 और 180 ये जो है ये तीनों के तीनों 9 के टेबल में आते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 9 कॉमन, 9 8 72, 9 10 90 एंड 9 20 180। यहाँ पे तीनों के तीनों में से कुछ कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट जो नंबर आए हैं 8 10 और 20, आप देखिए यहाँ पे कि क्या इन तीनों में से भी कुछ कॉमन आता है। अगर कॉमन आता है तीनों के तीनों में से तो आप कॉमन नंबर यहाँ पे लिखिए। जैसे 8 10 और 20 जो है वो तीनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 10 20। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तीनों के तीनों नंबर में से ये कॉमन आया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सो आगे वाले 3 नंबर में आप देखिए 4 5 और 10। यहाँ पे 5 और 10 तो एक टेबल में आते हैं बट 4 नहीं आता। कहने का मतलब आप तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, और जब भी तीनों में से कुछ भी कॉमन ना निकले आपको वहीं रुक जाना है और जो कॉमन नंबर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको एचसीएफ देगा। तो 9 और 2 जो है उनका प्रोडक्ट होता है 18। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आएगा वो 18 आएगा। एचसीएफ जाने की वो सबसे बड़ा नंबर्स जो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता हो। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो गिवन नंबर्स को तीनों के तीनों को परफेक्टली डिवाइड करता हो, तो वो एचसीएफ नंबर हुआ। अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हमें रुकना नहीं है, आपको 2 में से भी कुछ कॉमन निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 5 4 एज इट इज रखेंगे, 5 1 5 और 2 जा
फिर आगे वाले स्टेप में आप देखिए कि 2 नंबर फिर से कॉमन आ रहे हैं। जब तक 2 नंबर में से कॉमन आता रहेगा आप रुकना नहीं है। अब लास्ट के केस में आप क्या कर सकते हैं कि एक ही नंबर कुछ नहीं आएगा, तो ये इनका प्रोडक्ट जो होगा वो आपको देगा एलसीएम। तो 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 जो है वो आपको एलसीएम देगा। जैसे 2 5 10 होता है और 4 9 36 होता है, तो इनका एलसीएम आएगा 360। तो ये सबसे ट्रेडिशनल और सबसे इजी मेथड है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने का। पहले जो मैंने आपको तरीका बताया एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, वो जो तरीका है उससे भी आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे पहले जो तरीका मैंने बताया। बट उसकी लिमिटेशन ये है कि वो जब नंबर बड़े आ जाएंगे तो उसके फैक्टर निकालने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा मल्टीपल्स निकालने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर एचसीएफ को आप अच्छे से समझना चाहते हो, एलसीएम को आप अच्छे से समझना चाहते हो, तो उस मेथड से बढ़िया कोई मेथड नहीं है। बट अगर आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो वही उसकी यूटिलाइजेशन ही एक उसकी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंबर बढ़ते जाते हैं हमें फैक्टर निकालने में टाइम लगता है, मल्टीपल निकालने में टाइम लगता है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए हम ये वाला मेथड प्रेफर करते हैं। बहुत ईजी मेथड है। आपको क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कि जब भी आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तीनों के तीनों नंबर में से कुछ कॉमन निकालने की ट्राई करें। जैसे कि यहाँ पे तीनों के तीनों नंबर में से कुछ कॉमन आया, पर यहाँ पे तीनों नंबर में से कॉमन नहीं आया, इसलिए जो कॉमन नंबर आया वो एचसीएफ होगा। बट यहाँ पे दो बार जो कॉमन आया तीनों नंबर से, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको एचसीएफ देगा। और एलसीएम के केस में आपको रुकना नहीं है। एलसीएम के केस में आपको 2 नंबर में से भी कॉमन लेना है। 2 नंबर में से कॉमन लेके तब तक आपको प्रोसेस करते रहना जब तक तीनों में से कुछ कॉमन ना आ जाए, और फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको एलसीएम देगा। अब हम एक एचसीएफ फाइंड आउट करने का एक और मेथड सीखेंगे जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मेथड जो सीखने वाले हैं उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छा मेथड है, ये भी आपको पता होना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड मेनली एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। और आपको कब यूज करना है? जब आपको नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब आप नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े दिए हो जाते हैं तो कॉमन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप ये वाला मेथड प्रेफर कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें करना क्या होता है कि अगर आपको 2 नंबर दिए हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि जो बड़ा वाला होता है वो अंदर लिखना होता है और जो छोटा वाला होगा वो बाहर लिखना होता है। बट अगर आपको 3 नंबर दिए हो तो आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको डिविडेंड बनाना है, मतलब अंदर लिखना है, और जो सबसे छोटा नंबर हो उसको बाहर लिखना है, उसको डिवाइजर बना देना आपने। ये सबसे पहले काम करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जो है डिवीजन मेथड है, मतलब इसमें डिवीजन यूज होगी। तो सबसे पहले आपको बड़ा नंबर जो है वो अंदर उसको डिविडेंड बना देना, जो छोटा नंबर होगा सबसे उसको आपको डिवाइजर बना देना है, और जो डिवीजन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कर देना। जैसे कि 1244 को आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो या तो 2752 बना दे। अगर 2752 बना दे इट मींस कि वो परफेक्टली डिवाइड हो गया, बट ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होने वाला है, तो आपको इससे छोटा नंबर लिखना है। तो जब हम 12 को 2 से करेंगे तो 24 के करीब आएगा, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आएगा 2488। फिर आपको क्या करना है, 2 यहां पे 3 है 6। फिर आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो यहां पे 12 में से 8 गए 4, यहां पे अगेन 14 में से 8 गए 66, और यहां पे जो इनका डिवीजन करके जो रिजल्ट आएगा 64, उसको आपने दोबारा से डिवाइजर बना देना है, और जो पहले डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देना है। ये प्रोसेस करना है आपको। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको डिवीजन बनाना है, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको डिवाइजर बनाना है, और फिर क्या करना है कि डिवीजन प्रोसेस करना है। जैसे कि ये डिवीजन प्रोसेस होता है कि 1344 को आपको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2752 आएगा। तो ऑफ कोर्स ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा 2752 1344 से, इसलिए एक छोटा नंबर लेना होता है। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2688 आया, 2688 आया। फिर इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, जो भी सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आएगा उसको आपने दोबारा से डिवाइजर बनाना है, और जो भी पहले डिवाइजर था उसको आपने क्या बनाना है, डिविडेंड बना देना है। फिर आपने दोबारा डिवीजन प्रोसेस इस पे लगाना है। 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128, अगेन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आया 64,
सब्ट्रैक्ट करके 6 आया और बेसिकली 4 ऊपर से उतारा तो 64 बन गया। इसको दोबारा से हमने डिवीजन मेथड लगाना है और जो पहले डिवाइजर था आप 64, तो उसको आपने डिवीजन बना देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 64 के टेबल में आता है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपको ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपने देखना है कि ये रिमाइंडर 0 लाया किसने, ये रिमाइंडर 0 लाया है 64 डिवाइजर ने। तो जो डिवाइजर होगा वो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा, इन दोनों नंबर्स का जिनके बीच में हम ये डिवीजन मेथड लगा रहे थे। 1344 और 2752 का जो एचसीएफ होगा वो 64 होगा। बट यहाँ पे तीसरा नंबर भी तो है, इसका क्या करें? तो मैक्सिमम टाइम आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से कभी भी सॉल्व करने के लिए, जब कभी भी सॉल्व करें तो मैक्सिमम केसेस में 90% से ज्यादा केसेस में ये जो तीसरा वाला नंबर होता है ना, ये इन दोनों के एचसीएफ से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने इन दोनों का एचसीएफ निकाल दिया वो आया 64, फिर आपने क्या करना है कि 1856 को 64 से डिवाइड करके देखना है, क्योंकि आपको पता है कि एचसीएफ जो होता है वो गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर लेता है। तो अगर ये 64 से परफेक्टली डिवाइड हो गया तो आपकी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व, जो तीनों का एचसीएफ होगा वो 64 ही होगा। बट अगर बाय द चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आए वो इससे मतलब डिविजिबल ना हो, मतलब ये इसको परफेक्टली डिवाइड ना कर पाए, तो आपने इन दोनों का दोबारा से लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है और जो फिर उनका वो डिवाइजर आएगा जिसने रिमाइंडर 0 लाया होगा वो एचसीएफ कराएगा। बट इस केस में 1856 जो है वो 64 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, इसलिए इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 64 होगा और इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 नंबर्स में मेनली ये यूज आपको हेल्प करेगा यूज करने में, 2 नंबर्स में भी ऑफ कोर्स करेगा, बट अगर नंबर्स बड़े बड़े हों, अगर नंबर छोटे छोटे होंगे तो फिर आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो एलसीएम वाला वैसा, तो वो तो बहुत इजी रहता है। तो ये बेस्ट तरीका है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये भी है बड़े बड़े नंबर्स के लिए। अब एलसीएम के बारे में मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं जो आपको हेल्प करेंगी एलसीएम फाइंड आउट करने में। जैसे जब कभी भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आता है तो मेनली आपने देखा होगा कि आपको 2 नंबर्स का ही पूछा जाता है एलसीएम। जब भी आप टाइम एंड वर्क चैप्टर सॉल्व करो या कोई भी चैप्टर सॉल्व करो जिसमें आपको एलसीएम लेना पड़े, तो मेनली 2 मतलब ज्यादा केसेस में 2 ही नंबर्स होते हैं जिनका एलसीएम लेना होता है। तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूं कि एलसीएम कैसे आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। जैसे 18 और 36 का आपको मतलब सपोज करो कि 2 नंबर्स हैं, उनके डिनोमिनेटर्स में 18 और 36 है और आपको ऑफ कोर्स उनको प्लस करना हो तो आप उनको एलसीएम लेना पड़ता है आपको। तो 18 और 36 का एलसीएम कैसे लें, आपको मैं एक तरीका बताता हूं। तरीका ये है कि आपको 2 नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है जिनका आपको एलसीएम निकालना है। जैसे कि 18 और 36 है, आपको देखना है कि क्या छोटे नंबर, जो छोटा नंबर यहां पे है उसके टेबल में क्या दूसरा वाला जो नंबर है वो आता है कि नहीं आता है, ये चीज आपको चेक करनी है। जैसे 18 के टेबल में 36 आता है, अगर ऐसा हो कि एक नंबर जो है एक नंबर के टेबल में दूसरा वाला जो नंबर यहां पे लिखा गया है वो उसके टेबल में आता होगा, तो आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो उसका एलसीएम होगा, वो उसका एलसीएम होगा। इस तरीके से नहीं करना आपको 18 और 36 का। ये छोटी छोटी बातें आपका टाइम सेव करेंगी। 18 और 36 जैसे मैंने बताया आपको कि आपको क्या चेक करना है कि 2 नंबर्स में जो छोटा वाला नंबर होगा उसके टेबल में क्या बड़ा वाला नंबर आता है कि नहीं आता। अगर आता होगा तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो एलसीएम होगा, और अगर नहीं आता होगा तो वो उसका एलसीएम आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 और 20, इसका एलसीएम निकालना है तो सीधा सिंपल है, देख के आप बता सकते हो 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 से 20, तो इसका एलसीएम होगा 20, इसका एलसीएम होगा 20, करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा, ठीक है। बट अगर सपोज करो 20 और 25 का एलसीएम आपको निकालना है, 20 और 25 का एलसीएम, तो आप देखें कि 20 के टेबल में क्या 25 आता है, नहीं आता है। तो आप ये गलती ना करें कि आप जस्ट 25 ही उसका एलसीएम लिख दें। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 4 5 से 20 एंड 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 5 4 से 20 एंड 5 5 से 25। बट मैंने कहा है कि आपको जो 2 नंबर दिए गए हैं उनमें से जो छोटा नंबर है उसके टेबल में दूसरा वाला नंबर आना चाहिए, ना कि किसी और के टेबल में ये दोनों नंबर आने चाहिए। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या कभी कोई 2 नंबर्स ऐसे आ जाएं
जिनमें कुछ भी कॉमन ना होता हो, जैसे कहने का मतलब 4 और 5, ये दोनों नंबर किसी के टेबल में नहीं आते 4 और 5, तो इनका एलसीएम कैसे निकल सकता है? दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपको इसका एलसीएम देगा। मतलब को प्राइम नंबर्स, कहने का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, और उनका एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो? उनका प्रोडक्ट करके। जैसे 9 और 7, 9 और 7 को प्राइम नंबर्स का मतलब वो नहीं होता कि जो प्राइम नंबर ना हो, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर ना आता हो। जैसे माना कि 4 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी 5 प्राइम नंबर है, यहां पे 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वही को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 4 और 5 दोनों जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, एक सॉरी दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है, बट फिर भी इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा एक्सेप्ट 1। तो इनका को प्राइम नंबर्स का आपको एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है? जस्ट आपको दोनों का प्रोडक्ट कर देना। जैसे 9 और 7 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आता इनमें एक्सेप्ट 1, तो ऐसे नंबर्स का एलसीएम आप जस्ट इनका प्रोडक्ट लेके निकाल सकते हैं। 9 और 7 63। तो इस चैप्टर में हमने सारी की सारी बेसिक चीजें एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कवर कर ली हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।